नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दीपावली पर्व पर बाजारों में बड़ी रौनक, खरीदारों की बढ़ने लगी है तादाद। पटाखा बाजार हुए गुलजार, ग्रामीण क्षेत्रों से भी पहुंचने लगे हैं ग्राहक। बोरी खुर्द में बदहाल है स्वास्थ्य सेवाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र रहता है बंद। शनिश्चरी अमावस्या पर भक्तों की बड़ी भीड़, ग्राम हिंगना मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दीपावली पर्व के चलते इंडिया न्यूज 53 के संपादक तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी और एसडीएम काशीनाथ बड़ोने ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को नमस्कार। इंडिया न्यूज़ 53 के परिवार की ओर से दीपों की रोशनी की तरह जगमगाते रहे जीवन आपका, यह दुआ है मेरी खुशियों से। आपका जीवन भरा रहे, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, इसी कामना के साथ सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए दीप जलता जगमगाता रहे, दीप जलते जगमगाते रहें। हम आपको, आप हमें याद आते रहें जब तक ज़िंदगी है। दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। मैं और मेरी इंडिया न्यूज़ टीम की तरफ से सभी देशवासियों को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। जिस प्रकार से दीपावली का पर्व रोशनी बिखेरने का पर्व है, मिठास बिखेरने का पर्व है, इसी प्रकार से सभी जिलेवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारे देश में उनके जीवन में रोशनी बिखरे, उनके जीवन में मिठास बिखरे और जो सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश को, गंगा जमनी संस्कृति को, हमारे देश को, भाईचारे को जो तोड़ने की कोशिश करती है, तो उन सब के दिलों में भी ऐसी रोशनी बिखरे कि वो भाईचारे के साथ रह के देश को विकास के लिए, तरक्की के लिए आगे बढ़ाए और आपसी मेलजोल हमारा बढ़ता रहे। दीपावली के शुभ अवसर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। भविष्य का जीवन सबका सुखमय, शांतिपूर्ण और अच्छी रोशनी के साथ आगे बिखरे, यही शुभकामनाएं। दिवाली के शुभ अवसर पर बुरहानपुर वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं ये आग्रह है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और सब मिल के कोरोना से लड़ें और कोरोना से मुक्ति पाएं। दीपावली को लेकर शहर की पटाखा दुकानों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। वहीं दुकानदारों को उम्मीद से बढ़कर इस बार ग्राहकी मिलने लगी है। दीपावली के कुछ दिनों तक जहां दुकानदारों को अच्छे धंधे व्यापार की उम्मीद कम नजर आ रही थी, वहीं दीपावली के आते ही पटाखा दुकानों पर उम्मीद से ज्यादा ग्राहकों की आवक शुरू हो गई, जिससे दुकानदारों के मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई। बुरहानपुर के कोने कोने से यहां तक के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पटाखा खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ परिवार सहित पहुंच रहे हैं। दुकानदार जयपाल ने कहा कि जितने अच्छे धंधे की उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा धंधा हुआ है। पटाखों की कमी आ गई है, खरीदारों की संख्या बढ़ गई है, इससे दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। ग्राहकी अपेक्षा के अनुसार हमारे को पहले उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस चक्कर पटाखे बहुत अच्छे चल रहे हैं और सब दुकानदारों को लगभग पटाखे रेंज फुट गई है और पटाखे सब अच्छे चल रहे हैं और मेरे ख्याल से पटाखों की बहुत शॉर्टेज हो गई। मतलब लोग भरपूर लोग मतलब एकदम से 2 दिन पहले ही निकल रहे, दिवाली के एंड टाइम पे एक खरीदी निकल। कोरोना काल के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा दीपावली की रोशनी से जगमगा उठा है। बाजारों में ग्राहकों ने दीपावली की जमकर खरीदारी की। कोरोना की मंदी पर दीपावली का पर्व भारी पड़ गया। विगत 6 माह से बाजारों में सन्नाटा पसरा था, वहीं सन्नाटा अब बाजार की रौनक बन गया है। दीपावली पर जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की, वहीं दुकानदारों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवक से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। इस बार दुकानदारों को बेहतर व्यापार की उम्मीद कम नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही लोग दीपावली के 1-2 दिन पूर्व खरीदी को क्या निकले, तो मायूस चेहरों पर खुशियों की लाली झलकने लगी। दुकानदारों को उम्मीद से दुगना व्यापार करने को मिल रहा है, क्योंकि व्यापारियों ने, दुकानदारों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था और उनकी उम्मीद का ही नतीजा है
कि बाजार में फिर से खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। इसी के चलते छोटे से बड़े व्यापारी दुकानदार खुश हो गए हैं। सभी ने प्रयास करके दीपावली को सार्थक दीपावली बना दिया है। आपकी बात ठीक ठाक है, व्यापार में इतना उठाव नहीं आया, बाकी मज़ा आ गया। दीपावली के हिसाब से बेहतर है। दिवाली के हिसाब से बहुत बेहतर बना तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। नेपा नगर तहसील के ग्राम हिवरा में शनि मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या के चलते भक्तों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। दीपावली पर्व होने के साथ साथ शनि अमावस्या के चलते नेपा नगर तहसील के ग्राम हिवरा में शनि अमावस्या के चलते शनि मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ विशेष पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही देश के लिए कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना भी ग्रामीणों द्वारा शनि महाराज के मंदिर परिसर में पहुंचकर की गई। इसी तरह मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर पूर्ण होने पर दर्शन लाभ लेते हैं। इंडिया न्यूज 53 के लिए रुपेश सारवान की रिपोर्ट। नेपा नगर तहसील के ग्राम बोरी खुर्द के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से बंद है। ग्रामीणों ने इसे पुनः शुरू करने की मांग की है। जिले के नेपा नगर तहसील के ग्राम बोरी खुर्द में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र बीते कई वर्षों से बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक आशा कार्यकर्ता के भरोसे गांव की स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा, जब कभी किसी की तबीयत खराब होती है तब आशा कार्यकर्ता दवाई देती है और जब कोई अति गंभीर केस होता है तो हमें बुरहानपुर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। हम आपको बता दें कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये सारी योजनाएं विफल नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई सालों से बंद पड़ा है और कई बार इसको खोले जाने की मांग को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग की है। जिले के ग्राम आसिरगढ़ में एक बालक को एक पागल कुत्ते ने चेहरे पर नोचकर उसे घायल कर दिया। घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम आसर निवासी एक बालक को घर के दरवाजे के पास एक पागल कुत्ते ने चेहरे को नोचकर उसे घायल कर दिया। जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया है। जिले के ग्राम आसिरगढ़ में एक बालक को पागल कुत्ते ने काट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश की मां कंधारी बाई ने कहा कि कमलेश अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा था, तभी अचानक एक पागल कुत्ते ने कमलेश के चेहरे को नोच लिया, जिसके कारण कमलेश घायल हो गया है। वहीं परिजनों ने 108 की मदद से जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।